ADX एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको मार्केट डायरेक्शन तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये बताएगा कि जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो किसी भी ट्रेडर के लिए ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस भी डायरेक्शन में वो ट्रेड ले रहा है वो वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा, एंड इसी चीज में ADX आपकी हेल्प करेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं। ADX इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ADX इंडिकेटर क्या होता है? ये होता है द स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसको स्ट्रेंथ इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपको बता देता है कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ है कि नहीं है, जो डायरेक्शनल मूव है उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिड्यूसेस रिस्क एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट पोटेंशियल। हर ट्रेडर जो डायरेक्शनल ट्रेड लेता है उसको स्ट्रेंथ इंडिकेटर या स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज अगर वो लॉन्ग ट्रेड ले रहा है या शॉर्ट ट्रेड ले रहा है उसमें उसका टारगेट तभी अचीव होगा अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट अचीव नहीं होगा और वो जितना पोटेंशियल प्रॉफिट लेना चाहता है वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए ADX जैसे इंडिकेटर्स की हम मदद ले सकते हैं अगर हमें ट्रेंड में स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है तो। द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हेन द प्राइस इज ट्रेंडिंग स्ट्रांगली। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है या डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है। इन मेनी केसेस इट इज द अल्टीमेट ट्रेंड इंडिकेटर। आफ्टर ऑल द ट्रेंड में बी योर फ्रेंड बट इट श्योरली हेल्प्स यू टू नो हु योर फ्रेंड्स आर। ये इंडिकेटर आपको बता देगा कि अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो या लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो उस मूव में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। इसीलिए ट्रेंड मे बी योर फ्रेंड, उसमें आपकी ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि आपका फ्रेंड कौन सी ट्रेड है, राइट। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में आना है। इंडिकेटर्स में टाइप करना है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये डिफॉल्ट इंडिकेटर है, ठीक है, इसको आपको लगा लेना है। एंड जैसे ही आप लगाओगे आपको ये कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं 1420, इसको मैंने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। एंड इंडिकेटर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको सिंपली यहाँ पे प्लस साइन जो दिख रहा होगा आपको सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन की लेंथ आपको क्या रखनी है, 20 रखनी है। तो 20 क्यों रखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें जो जानना है वो यही जानना है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा ADX इंडिकेटर भी राइजिंग होना चाहिए, और अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा ADX इंडिकेटर तब भी राइजिंग होना चाहिए। राइजिंग ADX इंडिकेटर डिनोट करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। एंड जो डिक्लाइनिंग ADX इंडिकेटर होता है, अगर डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, इंडिकेटर भी राइजिंग था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ADX नीचे की तरफ आने लगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ट्रेंड में वीकनेस आने लगा। अब वीकनेस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बियरिश हो गया है, मोमेंटम नहीं। जब तक ये 20 के ऊपर है तो इसका 20 का जो सिग्निफिकेंस है लगाने का वो ये है, जब ये इस लाइन 20 के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ है। बस फर्क इतना है कि ये राइजिंग था तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, एंड अगर डिक्लाइनिंग है तो ये थोड़ा वीक ट्रेंड है। तो इसका मतलब सिर्फ इसका डिफरेंस सिर्फ इतना होता है। नीचे आने का, इंडिकेटर के नीचे आने का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड बियरिश हो गया है, नहीं। अब जैसे यहां पर है, आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है एंड इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है इंडिकेटर की। अब जो हमने सेटिंग किया है 20 के ऊपर, हमें देखना है कि 20 के ऊपर जब भी जाएगा हम तब ट्रेड लेंगे। तब ट्रेड कैसे लेंगे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि इस इंडिकेटर को आपको अकेले यूज करना है, इस इंडिकेटर को आपको किसी ना किसी सेटअप के साथ यूज करना है। आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर और कोई आपका सेटअप है, कैंडल के बेसिस पे आप सेटअप लेते हो, तो उसके बेसिस पे आप इसको सिर्फ एड करने के लिए कि ADX आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दे कि आपकी वो ट्रेड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, आप इसको लगा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं देखूं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। आप देखोगे कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर गया तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एंड ADX अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, 20 के नीचे है। हमें देखना है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, एंड साथ ही हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन आने के साथ ही जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, इसी के साथ यहाँ पर ADX ने भी ब्रेकआउट लिया है। तो जैसे ही ADX ने ब्रेकडाउन दिया है, आप देखेंगे कि ADX ब्रेकआउट किया, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया और कितना अच्छा यहाँ पे मूव लिया है,
नीचे की तरफ पूरा बहुत अच्छा मूव लिया है एंड एडीएक्स तब तक राइजिंग ही था। एडीएक्स जब टर्न होना स्टार्ट हुआ, ट्रेंड में वीकनेस आया एंड ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया। सो एडीएक्स जब टर्न करना स्टार्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस ऑफ ट्रेंड बताता है, तब हमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या फिर हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि हमारी ट्रेड टर्न होना स्टार्ट हो सकती है। एंड आप देखेंगे कि जब भी ये 20 के नीचे जाएगा तब हमें देखना है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये आप देखोगे मार्केट साइडवेज हो चुका है और यहाँ पर एडीएक्स क्या हो गया है, यहाँ पर एडीएक्स 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 के नीचे कंटिन्यूअसली इसको टच करके बार बार नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। 20 के नीचे मार्केट साइडवेज हो जाता है, 20 के ऊपर एक अच्छा स्ट्रेंथ माना जाता है कि एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेड में आ चुका है। हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बनाया कहीं ना कहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन करा है, एडीएक्स ने भी यहाँ पर एक ब्रेकडाउन लिया है और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रेंथ आया है मार्केट में, यहाँ तक एक स्ट्रेंथ रहा है। जैसे ही एडीएक्स ने यहाँ पे टर्न लिया है नीचे की तरफ, आप देखेंगे जैसे ही एडीएक्स ने यहाँ पे टर्न लिया है, ट्रेंड में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लूज हो गया है। ये अडानी का चार्ट था। हम अभी रिलायंस के चार्ट पे मूव करते हैं। वेल, हम रिलायंस के चार्ट पे आ चुके हैं। रिलायंस के चार्ट पे भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है और कहाँ पर वीकनेस दिख रहा है। तो मैं अगर अभी वनडे के चार्ट पे हूँ, वनडे के चार्ट पे अगर मैं कोई देख लूँ कि कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट ऐसा दिख रहा है क्या, तो मुझे सिंपली यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देखेंगे, ये रेजिस्टेंस जोन है, एसआर जोन है, राइट। यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इसी ब्रेकआउट के साथ, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ इसी ब्रेकआउट के साथ आप देखोगे एडीएक्स का ब्रेकआउट भी हुआ है और एक अच्छा खासा ट्रेंड रिलायंस ने पकड़ा है ऊपर की तरफ एंड हमारा एडीएक्स भी ऊपर की तरफ मूव हुआ है। जैसे यहाँ पे एडीएक्स ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक पीक बनाया, आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मार्केट ने लूज करना स्टार्ट कर दिया, रिलायंस ने लूज करना स्टार्ट किया। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन है, यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। कैसे रेंज है आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं इसको हटा देता हूँ हाईलाइट्स को, आपके लिए ईजी हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया। अब इस रेजिस्टेंस को जब इसने फाइनली ब्रेक किया है तो उसके साथ एक एडीएक्स ब्रेकआउट भी आया है। आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली एडीएक्स ब्रेकआउट भी आया है और यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट भी आया है। उसके बाद जब एडीएक्स ऊपर की तरफ मूव हुआ है, प्राइस भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव हुआ है। जैसे इसने यहाँ पे पीक लगाया है, एडीएक्स ने भी टर्न करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पीक लगाया है। उसके बाद एडीएक्स नीचे आया है, प्राइस भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे अब साइडवेज हो चुका है मार्केट। बियरिश नहीं करूंगा, मुझे कोई ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है, बिकॉज ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे दोबारा से ऊपर चला गया। बट यहाँ पर आपको जो मैं कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि एडीएक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और अगर प्राइस आपका ब्रेकआउट कर चुका है तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर रहा है और एडीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होने को मिलेगा। तो ये दो एग्जांपल मुझे दिखाने थे, ये मुझे आपको एडीएक्स के बारे में दिखाना था। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आपको इसके और किसी इंडिकेटर के साथ आपको इसको मिक्स कर सकते हैं एंड हम इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये कि आपको इसको जाके बैक टेस्ट करना है और बैक टेस्ट करके आपको चेक करना है कि ये इंडिकेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। सेटिंग्स हमने डिफॉल्ट रखी हुई है, सिर्फ हमें एक 20 की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है सो दैट हमें ब्रेकआउट, एडीएक्स ब्रेकआउट हमें पता लगता रहे कि एडीएक्स ब्रेकआउट कर रहा है नहीं कर रहा आपके सेटअप के साथ। तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मुझे इस तरीके से वीडियोस बनाने चाहिए, बिकॉज ऑडियंसेस को ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।